फाइनली जो है बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर पॉलिटिकल साइंस की जो है आज एग्जाम था। आज 4 फरवरी का हम आज क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। यह जो है थोड़ा फास्ट में खींचेंगे हम। यह सेट ए का क्वेश्चन रहने वाला है। सभी का जो है सेट अपना क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, मतलब कि जो नंबरिंग अलग अलग होगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। सभी को अपना क्वेश्चन के अनुसार आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो जो वार्सा पैक्ट था, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नाटो का मतलब क्या है। तो नाटो का जो मतलब है वो आप किसी ने पूछा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है। यहाँ देखिए जो अगर 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह जो है यूरोप में नाटो के सेनाओं का जो है मुकाबला करने के बनाया गया। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 4 में होगा, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था? तो जो नाटो की स्थापना हुआ था वो द्वितीय विश्व के बाद हुआ था 1949 में। तो देखिए निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार नहीं है? तो जो है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना यह आधार नहीं है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको 6 नंबर, पंचशील समझौता अब जो है किन दो देशों का हस्ताक्षर है? तो यह भारत और चीन के बीच है, जो कि 5 बातों पर समझौता किया गया था। यहाँ देखिए वार्सा पैक्ट किस संगठन का प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो यह नाटो का मुकाबला करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। यहाँ देखिए निम्न में से कौन भारत चीन के विवाद का बिंदु नहीं है? तो यह जो इसमें आपका हो जाएगा, यह आंसर आपको जाएगा यहाँ पर लिपुलेख द्वारा जो है सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ जो होगा आपको 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह जो है मोरारजी देसाई बने थे। यहाँ देखिए अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था योजना आयोग का। यहाँ पर नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताया थे आपको कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है हमेशा प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में लागू किया गया था? तो ये होगा पाकिस्तान। डी नंबर। इसके बाद यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान धर्म निरपेक्ष नहीं है, यह जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म है। यहाँ देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 368 है, भाग 20 में किया गया है। यहाँ देखिए निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है। यहाँ देखिए भारत कैसा गणराज्य है? तो भारत जो है यहाँ पर सब धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभुत्व है, समाजवादी भी, यानी सब हो जाएगा। इसमें डी नंबर से जाएगा। सुंदर और बहुगुणा का संबंध किस संतुलन से है? तो यह चिपको संबंध है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो यहाँ पर जो है संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था है। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान का प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण का जो शब्द है यह प्रस्तावना में नहीं है। डी नंबर राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह जो आपको यहाँ पर डी नंबर का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपको 52 विषय है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था आपको संविधान सभा के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम? यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 वर्षों तक। इसके बाद यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, लेकिन ऑप्शन महाभियोग नहीं है, तो यहाँ होगा संसद द्वारा, क्योंकि संसद ही महाभियोग लगाता है। डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो यह जो है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यहाँ देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या उसको आवश्यक नहीं है, यानी योग्यता पूछा गया है। तो भारत का नागरिक सही है, आयु न्यूनतम यह भी सही है, कम से कम स्नातक, यानी पढ़ा लिखा कोई इसमें महत्व नहीं है। सी नंबर जो है इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर 27 नंबर का। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन दूसरों से असंगत है, यानी इसमें से एक का पहचान करना है। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन तीनों राष्ट्रपति है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री है। तो इसका जो है आपको डी नंबर। अब यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 29 नंबर, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो ही बनाया गया नीति आयोग, तो हमेशा इसका प्रधानमंत्री होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपको यहाँ पर सी नंबर। देखिए 30 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो यह जो है आपको व्यवस्था किया गया है यहाँ पर अमेरिका और भारत दोनों में। यहाँ देखिए भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ देखिए जो इसका होगा सी नंबर, लेकिन अध्यक्ष पूछता यही तो आपको यहाँ जाकर भीमराव अम्बेडकर जाता।
लेकिन होगा इसका होगा सी नंबर, 31 का सी नंबर। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? तब संविधान के जो है आपको 395 अनुच्छेद है, बी नंबर हट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर संविधान जो है निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान बन रहा था उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी थे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा संप्रभुत्व। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है यहाँ जाएगा डी नंबर, यानी सबका नियुक्ति करते राष्ट्रपति। अगर देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति, ये नंबर राइट हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में जो है लोकसभा का 40 सीट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत जो है यहाँ पर ठीक है बी नंबर, मीरा कुमारी जो है प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया सकता है? तो यह होगा आपको धन विधेयक। यह पहले जो है आपको लोकसभा में पारित होता है, इसके बाद होता है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होता है? तो यह होता है आपको 2 बार, यह याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, सही है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है, बी नंबर होगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह जो आपको हो जाएगा यहाँ पर केशवानंद भारती, यानी बी नंबर होगा इसका। यहाँ देखिए अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो यहाँ पर जो है आपको विधि का शासन है, यानी कि ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पर 32 नंबर अनुच्छेद, यानी सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यह जो है आपको यहाँ पर राज्यपाल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो वित्तीय आपातकाल लगा यहाँ पर डी नंबर, एक बार भी नहीं लगा हुआ अभी तक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद ए, यानी कि अनुच्छेद 352 ए नंबर रखा जाएगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो यह जो लाया गया था 1993 में लाया गया था, डी नंबर जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकसभा विधेयक जो है कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है क्या उसके आंसर का 50 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन था, क्योंकि इसी में 3 बातों को जो है जोड़ा गया था, यानी संशोधन किया गया था, ये नंबर ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो नीति आयोग है यह संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो यह देख सकते हैं यहाँ पर है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी का समुदाय, यह होगा डी नंबर, यानी इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर मिलाना है, डिटेल में बात नहीं करना है। यहाँ देखिए भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको राजस्थान में। अगर अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी से कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको यहाँ पर बलवंत राय मेहता, यहाँ पर यहाँ है बी आर मेहता, जो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो यह आप मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो इसका आंसर बताना है क्या होगा, इसका आंसर 57 नंबर का। यहाँ देखिए वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है आपको 25 है और जज है 34 को। यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, ये नंबर रखा जाएगा। अगर देखिए आध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो जो आध्यात्मक शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था वो आपको यहाँ हो जाएगा, इसका जो आप देख लीजिएगा, इसमें जो है आध्यात्मक यहाँ हुआ आपको ये नंबर। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में जो है प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन जो विधेयक होता है यह आपको लोकसभा राज्यसभा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर दोनों पेश किया जा सकता है। संविधान का 106वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? तो यह जो हुआ था आपको
यहाँ पर हो सकता है मूल्यांकन स्थानीय शोषण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए, तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है, तो यह आपको भाग जो है 7 में इसका वर्णन किया गया है। अगर देखिए यहाँ पर सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो यह भी आपको किया गया था राजस्थान से, ए नंबर इसका हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो यह होगा आपको ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है फराक्का समझौता है, तो जो फराक्का समझौता है तो यह जो होगा आपको ए नंबर यहाँ पर नदी जल संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर जाएगा आपको इसका अध्यक्ष थे यहाँ पर बीपी मंडल हो जाएगा इसका अध्यक्ष। अगर देखिए भारतीय संसद में महिला के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तो सी नंबर आंसर है आपको 33%। यहाँ पर वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, तो 14 दिन। ठीक है, यहाँ पर आपको सी नंबर होगा। इसके बाद यहाँ देखिए आपको बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण कब दिया गया था, तो 2006 में इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस देश के संप्रभुत्व में ने एक धुरियता स्थापित की है, तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पर बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर देखिए यहाँ पर है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह हो जाएगा आपको यहाँ बी नंबर ममता बनर्जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो जो राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है यहाँ से दे सकते हैं आपको जो है यह भारत के राज्यों का, यहाँ पर बी नंबर जाएगा आंसर। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो यह जो आपका हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो होगा 123, लेकिन इसमें 123 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर डी नंबर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगातार विरोध कर रहा है, तो यहाँ सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो यह जो होगा 12 सदस्य, यानी ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है, तो यहाँ पर जाएगा आपको व्यापारिक मुद्दे, मालदीव में भारतीय सैनिक का यह हो जाएगा ए नंबर। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन 60 सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है सी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन है भारत और चीन का लड़ाई कब हुआ था, तो यहाँ पर होगा आपको 1962 में बी नंबर। यूरो क्या है, तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, तो जो मैकमोहन रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो है चीन और भारत की बीच की रेखा है। यहाँ देखिए भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो भूमंडलीकरण जो है यह उदारवाद पर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एशिया का कौन सा देश G7 सदस्य है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर भारत, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉरी भारत यहाँ नहीं होगा, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का जो है G7 का सदस्य है आपको जापान, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 88 नंबर थोड़ा हम कंफ्यूज इसमें है। अगर देखिए यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो जो यह होते हैं आपको बी नंबर यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। कानून का समानता संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है, तो यह जो आपको लिया गया है कानून का समानता जो लिया गया है यह ब्रिटेन से लिया गया है, बी नंबर। अगर देखिए संधि जल संधि भारत और किस बीच के बीच है, तो जो जल संधि है यह पाकिस्तान के बीच है, 1960 में किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो यह जो आपको इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर यानी 1950 में किया गया था। अगर देखिए दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है, तो यह जो है आपको यहाँ हो जाएगा जातीय संघर्ष, ये हो जाएगा आपको सी नंबर श्रीलंका। अगर देखिए सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह ढाका में हुआ था जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ सी डी नंबर हो जाएगा। अगर देखिए भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था, तो यह जो है आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका 16 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है। ये लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 550 लोकसभा का अधिकतम संख्या है। अगर देखिए संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण का आयोजन कब किया गया था, तो यह जो आपको किया गया था 1952 में, ठीक है, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आसियान को मुक्त व्यापार देश बनाने का निर्णय कब लिया गया था,
इसका जो रेट आंसर हो जाएगा वो आपको 1900 जो है 92 है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, या 2002 भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखिए क्या आंसर किया जाएगा, तो पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 2006 में। इस तरह 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं, यानी आपको फिर 50 क्वेश्चन ही बनाना था। तो आपको इसमें 50 नंबर है कि नहीं, आप जरूर कमेंट में अपना स्कोर लिखिएगा।